जैन साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया, आप सभी लोगों का दोस्तों, जिसमें हमें ये पूछा गया मुझसे कि आपने कितनी तैयारी की, कितने महीने में एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी पूछा कि हमें कितने महीने तैयारी करनी चाहिए। और बहुत से लोग यूट्यूब पर बताते हैं कि 6 माह में तैयारी करें, ये वो। आज मैं पूरा क्लियर करूंगा कि आपको कितने माह तैयारी कर देना है और कितनी तैयारी किस सब्जेक्ट में। मैं हर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, चारों सब्जेक्ट में किस तरह अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, कितने महीने तैयारी को करने चाहिए, मैंने कैसे तैयारी की और वर्दी पाने की क्या रणनीति हो सकती है। ठीक है, भर्ती ये जो आई है, इस भर्ती को आप कैसे फतेह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आज हम लोग समझेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, क्योंकि ये एसएससी जीडी मैंने क्वालिफाई किया और मैं वो बातें अपनी जर्नी में जो भी आप सभी को मैंने अपनी सीखी हैं वो आप सभी को मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी में बताऊँ तो हिंदी में कई बार बता चुका हूँ, इसके सिलेबस पर रणनीति भी कर चुके हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, वहाँ पर मैंने सिलेबस भी इसका डिस्कस किया है। तो टेलीग्राम का लिंक उस पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं सिलेबस वगैरह देता हूँ हर सब्जेक्ट का। ठीक है, हिंदी का सिलेबस दोस्तों की बात करें तो आम बोलचाल भाषा है। 11, बस 11 जो टॉपिक हैं वो इसके अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे कम समय की अगर बात करूँ, सबसे कम समय, तो सबसे कम समय जो लगता है वो आपका हिंदी में लगता है। कुछ टॉपिक जैसे हैं, वो बात करूँ विलोम शब्द की, कुछ टॉपिक जैसे विलोम शब्द है, एक पर्यायवाची शब्द आता है, क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द आता है। एक आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या बोलेंगे दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये कुछ टॉपिक होते हैं, ये आपको क्या होते हैं, याद करने वाले होते हैं। ये कुछ याद करने वाले टॉपिक, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी में लगभग आप 1 माह दें। क्या बोलेंगे दोस्तों, 1 माह में आप सिर्फ पढ़ाई करें, मतलब 1 माह में चाहे 2 बार रिवीजन हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि 1 माह में लगभग आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो 2 बार आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बर्तनी शुद्धि वगैरह आती है, उनको आप एक बार देखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें क्लियर है। बाकी उसके 1 माह के बाद सिर्फ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बस आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पूरा सिलेबस आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे तो हिंदी की तैयारी मात्र 1 महीने में आप कर सकते हैं अच्छी से। ठीक है, बाकी अगली बात करें तो रीजनिंग को लेकर आप सभी की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 महीने अपने सिलेबस को क्या करना है, अपने सिलेबस में 2 माह देने। कितनी दोस्तों, 2 माह अपने सिलेबस को देने हैं। यहाँ पर लगभग 2 माह अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में देना है। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि इसको सिलेबस में कंप्लीट करने के बाद कुछ टॉपिक जैसे घड़ी है, कैलेंडर है, पासा है, ये थोड़े कॉन्सेप्चुअली टॉपिक होते हैं कि इनको आप 1-2 बार और पढ़ें। तो मैं ये कहूँगा कि 2 माह आप सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करें, सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट। और मैं फिर भी आप सभी को बता दूं कि सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं, एग्जाम उस पर डिपेंड करता है। सिलेबस तो पूरा होना ही चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों, लेकिन साथ ही उसके बाद ये भी आपको होना कि आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी की है, वहां के आते हुए क्वेश्चन आपने कितने सही किए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसकी जितनी प्रैक्टिस करें, जैसे बात करूं नंबर सीरीज की, मैं बात करूं नंबर सीरीज के क्वेश्चनों की, तो नंबर सीरीज के जितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, या मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आएंगे, या जो गलत वाले होते हैं, रॉन्ग, जो आपको गलत सीरीज दी होती है उसमें से आपको छांटना होता है कौन सा गलत, ये आते हैं। ये टॉपिक जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा दोस्तों आएंगे। तो ये मानकर चलूं कि रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो 4 माह आपको चाहिए है पूरा का पूरा सिलेबस और प्रैक्टिस सब कुछ करने, क्योंकि 2 माह में सिलेबस और 2 माह प्रैक्टिस। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, कि एसएससी जीडी में मैंने जितनी प्रैक्टिस की है मैं ही जानता हूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस, सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करता हूं मैं अगले टॉपिक मेरा मैथ आता है। मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग यहां पर 3 माह आपको टॉपिक, मतलब 3 माह यहां पर सिलेबस को कंप्लीट करने में लगते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बच्चा होगा जो एक बार कोई भी सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद एक बार उसके हर सवाल लगा दे। नहीं लगेंगे दोस्तों, आपको एक बार सिलेबस पढ़ने के बाद दोबारा जरूर पढ़ना होगा। और एक सिलेबस लगभग यहाँ पर 1.5 महीने में कंप्लीट होगा, लगभग 1.5 माह। लगभग मैं बात करूँ 1 से 1.5 माह, भाई साहब 1 से 1.5 माह पर यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होगा एक बार में। एक बार आप यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करेंगे 1.5 माह, और इसको अब दोबारा जब करेंगे तो वही 3 माह आपका दोबारा सिलेबस कंप्लीट करने में 3 माह लग जाएंगे, लेकिन नहीं लग जाएंगे, बोलो। और ऐसा कोई भी बच्चा मुझे नहीं लगता, अगर आप बेसिक से तैयारी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से तैयारी स्टार्ट, मैं कोई भी बात बताता हूं, मैं उस बच्चे को बताता हूं, उस अपने भाई बंधु को बनाना चाहता हूं जो शुरू से तैयारी करना चाहता है।
साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि आप ये चाहते हैं कि लगातार आप मतलब एक ही बार में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उड़ा दें एग्जाम, आपसे क्वालिफाई उतनी जल्दी नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही मैं तो ये कहूँगा कि लगभग यहाँ पर 3 महीने आपको 3 माह की तैयारी आपको मैथ में चाहिए। आप कहेंगे मेरी मैथ बढ़िया तो आपको नहीं चाहिए, लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है उनको 3 महीने मैथ में चाहिए ही चाहिए। इसे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के, उसके बाद 2 महीने तो प्रैक्टिस में। ठीक है दोस्तों, 2 महीने प्रैक्टिस में, तो लगभग 5 माह यहाँ से कंप्लीट हुए। ठीक है, तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि मैथ में लगभग आपको 3 महीने तो सिलेबस को कंप्लीट करने के में चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कितनी बढ़िया से करते हैं ये आप में क्वालिफाई है, ये आप पे जाता है। ठीक है, फिर आता है अगली बात, अगर इसकी बात करें जीके जीएस को लेकर। जीके जीएस को लेकर भाई साहब लोगों में बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है कि किस प्रकार की टीसीएस एग्जाम करवाती है और एसएससी की जीएस को पकड़ पाना सबके बस का बात नहीं। उसे वही पकड़ पाएगा जो अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। मैं फिर से कर रहा हूं, मैं प्रीवियस ईयर लगातार आप सभी के सामने रख रहा हूं, प्रीवियस ईयर आप सभी को करवा रहा हूं। बस उम्मीद है लगातार आप सभी को जुड़ने की, आप सभी लोग जुड़े। मैं लगातार आप सभी को प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं, इसीलिए दिखा रहा हूं कि आप उनको समझें। और अगर आप मतलब इतने जब एसएससी जीडी की क्वालिफाई करने वाले हैं आप, तो इतना आपको सभी को पता होगा कि किस प्रकार से आप सिलेबस को पकड़ सकते हैं। साथ ही अगर जीके की बात करें तो मैंने आप सभी को बताया था कि इसकी रणनीति में जितना माह, लगभग 6 माह से 7 माह से 6-7 माह आपको रीजनिंग में सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करने में लगेंगे। ठीक है, सिर्फ सिलेबस को। और कोई भी बच्चा दोस्तों पकड़ के ले आना और कह दे भाई साहब इसने एक बार सिर्फ जीके पढ़ा है और इसको सब आता है, 3-3 4-4 बार आपको जी को पढ़ना पड़ेगा। जीके के पढ़ेंगे तब भी आपको क्या होगा, तब भी आपको कन्फ्यूजन होगा। और यहाँ पर बहुत दमदार आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, बहुत दमदार प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पर आपको, बहुत दमदार। और जो मैंने बताया है ये 2 से 3 माह, तो बहुत से बच्चा इसमें 3 माह में कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत अच्छे बच्चे के लिए हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो मतलब एक कमेंट आई मेरे पास और मैंने यूट्यूब पर भी, क्या 6 माह में तैयारी होगा? तो मैं कहूँगा 6 माह में आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। कोई बच्चा बेसिक बच्चा उसको मेरे पास लाओ और 6 माह सिर्फ तैयारी करे और एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करके दिखाए तो मैं मान लूंगा, हो ही नहीं पाएगा सर। 6 माह में आप, कहने का मतलब है सिलेबस को अच्छी तरीके से सिर्फ पढ़ पाएंगे। मैंने क्या बोला? सिलेबस को सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। अब अभी आपने, मैंने 3-3 माह बोला है, ये मैंने बोला है एक एक बार का। और दोस्तों फिर ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप एक बार किसी भी सिलेबस को एक बार कंप्लीट करने के बाद क्या आप उतने पकड़ बना पाते हैं, ये आपको पढ़ना है। क्या मैथ का कोई सवाल में अगर परसेंटेज आपको पढ़ना है, आपने दोस्तों प्रतिशत पढ़ा है, क्या आप प्रतिशत को पढ़ने के बाद एक ही बार में आपने प्रतिशत पढ़ा और अब की बार जितने भी टॉपिक आ रहे हैं प्रतिशत के आपसे सभी लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो आप 6 महीने में 110% एसएससी जीडी क्वालिफाई करेंगे, मात्र 6 महीने में। और दोस्तों अगर आपसे एक बार में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एग्जाम में, मतलब एक बार आपने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया, उसके बाद दोबारा जब आप सवाल लगा रहे हैं तो आपसे नहीं लग रहे हैं, तो 6 महीने आपके लिए बहुत कम है तैयारी के लिए, फिर मैं आपसे बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि तैयारी में लगातार जुटे रहिए। जो आपसे कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी की जाएगी, तो वो आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी में अगर आप जुड़ते हैं और अगर आप नए बच्चे हैं तो एग्जाम के पास भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ जब आप जाएंगे आपके सामने डेस्क बोर्ड होगा, आप उसे देखेंगे, क्वेश्चन आपको देखेंगे, आप बैठे रहेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा दोस्तों क्या करें। अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो मैं, देखिए झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, मेरे पास कोई से आप पैसे नहीं ले जाएंगे या कुछ भी। मैं अपनी बात करूं तो लगभग 1 साल मैंने तैयारी की, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा पिछली बार 2021 की बात करूं, पहले एक बार नोटिफिकेशन आउट हुआ, फिर वो उसको फिर से एक्सटेंड किया, आगे बढ़ेगा, एग्जाम भी आगे बढ़ा थोड़ा, तो धीरे धीरे लगभग 1 साल से प्लस ही मेरी तैयारी हो गई थी एसएससी जीडी के लिए। अब हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा होशियार भी हो सकते हैं, तो आप उसमें कम समय में कर सकते हैं, या हो सकता है मेरे जैसे हो तो आपको 1 साल तैयारी में देख सकते हैं, या आप मुझसे जल्दी भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हों और आपके मार्क्स कम भी आ सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि मेरी पोस्ट भी हो सकती है अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 6 माह जो लोग आपको बताते हैं 6 माह में भाई तैयारी, आपको ये डिपेंड करता है, क्योंकि आप खुद पढ़ के देखें, हिंदी आप 6 महीने में बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बात करें मैथ की, बात करें जीएस की, इनको आप 6 महीने में कवर नहीं कर सकते। और मैं आप सभी को बता दूं, कहो 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं एसएससी जीडी में, अगर आपको 3 में बढ़िया पकड़ है तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और जीके को पकड़ पाना, मैं बात करूं जीके को पकड़ पाना, एसएससी जीडी के 15 के ऊपर जीके वाला आपको, 15 के क्वेश्चन के ऊपर जीके वाला आपको मात्र बता दूं मुश्किल से मैं 50 से 60 बच्चा, मात्र 50 से 60 बच्चा, जब में 20-22 लाख बच्चा बैठेगा, मात्र 50 से 60 लाख बच्चा, सॉरी 50 से 60
60 बच्चा, 50 से 60, 100 भी नहीं, 100 बच्चा भी 15 से ऊपर वाला जीके वाला बहुत कम मिलेगा। 50-60 बच्चा मात्र दोस्तों मिलता है जीके 15 वाला, क्योंकि एसएससी की जीएस को पकड़ पाना बहुत भाई कठिनाई की बात है। या तो आप इसमें तुक्के ठोके फिर आप अंदर जाओगे माइनस मार्किंग में 1/4। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही कहूंगा कि जो 6 माह की तैयारी में होड़ में लगे हुए हैं, आप अपने में देखिए आप कितने पानी में हैं। आप क्या एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने के बाद क्वालिफाई उसको कर सकते हैं या नहीं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब भी जागो तभी सवेरा, तैयारी स्टार्ट कर दो। एसएससी जीडी हल्के में नहीं लेना है आपको, जितना हल्का लग रहा है उतना हल्का है नहीं, क्योंकि 2018 वाला एग्जाम सरल आया था। अब वर्तमान में एग्जाम का ट्रेंड बदल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ टीसीएस एग्जाम करवा रहा है। अभी हाल ही में ग्रुप डी आप देख सकते हैं एग्जाम हो रहे हैं। यूपी सॉरी इसका नाम क्या है, एसएससी जीडी 2021 मेरी वाली जितने भी हमने लोगों ने क्वालिफाई किया उनको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं लगातार प्रीवियस ईयर आपके करवा भी रहा, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से एसएससी जीडी अपने एग्जाम को पूछता है। ठीक है, तो आप सभी मैं यही कहूंगा कि लगातार जुड़िए, मैं जितना भी बताऊं उनको फॉलो कीजिए, सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। और मैं आपसे यही चाहता हूं कि जब भी हम किसी ना किसी बटालियन में मिले तो आपसे जब मुलाकात हो तो आप हमसे कह सकते हैं कि हाँ, मैं भी आपसे कह सकता हूं कि आपसे हमने मतलब आप पहचान सकते हैं, तो आप कहेंगे कि आपसे हमने कुछ सीखा था। ठीक है दोस्तों, तो यही कहूंगा कि चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर वो बातें बताई जाती जो मैंने अपनी जर्नी में एसएससी जीडी में सीखी हैं और आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। कारण यही है कि आप बेहतरीन से जो वर्दी पाने का, वो भर्ती में आप क्वालिफाई होने का जो आपका सपना है वो आप पा सकें। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तैयारी 6 महीने की बात आप होड़ छोड़ दें, 6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे ये वो नहीं भाई साहब, जितना टाइम लगाएंगे उतना ही बढ़िया होगा, आपको इंक्रीज होगा, एनआईए एसएसएफ सीआई सब को भी मिल सकती है। ठीक है, तो जितना भी तैयारी में अच्छे से करेंगे उतना और बेहतरीन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।